Hello, dear viewers. I am Krishna Bhardwaj. Today we are going to discuss El Nino and La Nina. और एल नीनो लानिना की वजह से इंडिया में सूखा और साथ ही साथ में बाढ़ जैसी परिस्थिति बन जाती है। इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एल नीनो और लानिना। एल नीनो एंड लानिना इज अ वेदर फिनोमिना दैट टुक प्लेस इन पैसिफिक ओशन। ये वेदर फिनोमिना बेटा पैसिफिक ओशन के अंदर होता है, और पैसिफिक ओशन में भी स्पेसिफिक कहाँ होता है? सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर होता है। अच्छा, अगर आप देखोगे एल नीनो को जनरली लिखा जाता है एनसो। क्या लिखा जाता है? एनसो। एनसो मीन्स एल नीनो, एस ओ मीन्स सदर्न ऑसिलेशन। दैट मीन्स कि साउथ पैसिफिक के अंदर आपको एक ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। ऑसिलेशन कैसा? ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन मींस आपका क्या हो रहा है वहां पे? ऐसे सी सॉ जैसा कुछ कंडीशन बन रहा है। तो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर ऑसिलेशन होता है विद इन दी टेम्परेचर। तो मतलब पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो ऑसिलेट करता है। कभी कभी टेम्परेचर जो है ईस्ट पैसिफिक वाली साइड में ज्यादा हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर जो है ईस्ट पैसिफिक वाली साइड में ही कम हो जाता है। सिमिलर जो है ये वेस्ट पैसिफिक कोस्ट पे भी होता है। तो ये जो आपका क्या है, टेम्परेचर का ऑसिलेट होना पैसिफिक ओशन के अंदर ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में, इसी को कहा जाता है एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ओके, सो टॉपिक के अंदर हम देख रहे थे कि इससे इंडियन मॉनसून पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बाढ़ आती है या ड्राउट होता है इंडिया के अंदर। तो उससे पहले पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज एल नीनो। एल नीनो क्या है अपने आप में, देन लानिना क्या है अपने आप में, फिर हम उसके इफेक्ट को देखेंगे। अच्छा, एल नीनो को समझने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ प्लेनेटरी विंड्स के बारे में। आप सबको पता है कि विंड्स जो है मेजरली तीन तरह के होते हैं जो अर्थ सरफेस पे चलते हैं। एक लोकल विंड होता है, फर्स्ट टाइप इज लोकल विंड, सेकेंड टाइप इज आपका दैट इज प्लानिटरी विंड्स, एंड थर्ड टाइप इज जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। लोकल मतलब जो लोकल लेवल पे चलते हैं विंड्स, और प्लानिटरी विंड्स मतलब जो पूरे प्लेनेट के ऊपर एक डेफिनेट डिस्टेंस के अंदर, डेफिनेट लैटिट्यूड के अंदर चलते हैं, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, वो प्लानिटरी हो जाते हैं। देन तीसरा टाइप ऑफ विंड जो होता है दैट इज जियोस्ट्रॉफिक, और अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड भी बोलते हैं उनको। तो जियोस्ट्रॉफिक मतलब जो आपका अपर ट्रोपोस्फेयर में चलते हैं, वो सरफेस पे नहीं चलते, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर चलते हैं, जिनको जेट स्ट्रीम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरह के तो विंड होते हैं। पहला, यहाँ पर जो एल नीनो और लानिना का इफेक्ट होगा वो ड्यू टू प्लेनेटरी विंड्स होगा, तो जो सरफेस पे प्लैनेट्स के ऊपर चलते हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर एक डेफिनेट पाथ में, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास मेजर जो प्लेनेटरी विंड्स हैं वो आप देखोगे, आपके कुछ विंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, और इन्हीं ट्रेड विंड को हम क्या कहते हैं? ईस्टर्लीज। ठीक है, ईस्टर्लीज मतलब ये वाला जो विंड है ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से आ रहा है, इसीलिए इस विंड को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली। ये जो इक्वेटर के पास आके मिल रहे हैं, एंड ये जो साउथ वाली साइड से ऊपर को आ रहा है, ये आपको ऐसा अपियर होगा कि ये साउथ ईस्ट के बीच में से आ रहा है। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्ली। तो इनको इकट्ठा ईस्टर्ली बोलते हैं। तो एक साउथ ईस्टर्ली हो गया, एक नॉर्थ ईस्टर्ली हो गया, ऐसे ईस्टर्लीज होते हैं ये। और ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ये आपके चलते हैं कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन के बीच में। देन आप सेकंड एक विंड देखोगे दैट इज कॉल्ड वेस्टर्लीज, उनका डायरेक्शन ये हो जाता है। फिर आते हैं आपके पोलर ईस्टर्लीज, सिमिलर यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्या चलते हैं? प्लेनेटरी विंड। लेकिन एल नीनो ला नीना जो आपका इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ होता है इस विंड की वजह से, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रेड विंड एंड ईस्टर्लीज। ओके, सो ये जो ट्रेड विंड हैं और ईस्टर्लीज हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो विंड्स हैं वो इस तरह से शिफ्ट हुए देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो शिफ्ट हुआ है विंड के अंदर, ये एक फिनोमिना होता है, उसकी वजह से होता है, जिसको हम कॉरियोलिस बोलते हैं। कॉरियोलिस इफेक्ट जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप देखोगे कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो उसको जो है शिफ्ट करवाता है टुवर्ड राइट। तो मतलब डायरेक्शन जो है किसी भी मूवमेंट वाली चीज का, वो डायरेक्शनल शिफ्ट कहाँ होता है? राइट वर्ड होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो शिफ्ट है ये क्या होता है आपका? लेफ्ट वर्ड होता है। तो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए ये सारे विंड नीचे को आ रहे थे तो राइट जा रहे हैं, और इधर से ऊपर जा रहे थे तो लेफ्ट जा रहे हैं। तो फिर एक जगह पे आके बीच में मिल रहे हैं, लेकिन है ना। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि जो विंड
अगर कहीं से आ रहे हैं कहीं की तरफ तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये विंड ऊपर से ही नीचे आ रहे हैं? तो ऐसा एक बहुत बेसिक फिनोमिना की वजह से होता है कि विंड जो है वो हमेशा फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मतलब जहां पर भी हाई प्रेशर होगा वहां से विंड चलेगा, और कहां को जाएगा? जहां लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे बनते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, मेजरली दो कारण हैं। एक थर्मल रीजन होता है, एक डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब कुछ अलग तरह से बन सकता है, लेकिन थर्मल रीजन ये है जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां हमेशा बनेगा प्रेशर कैसा? हाई। मतलब सिंपल है, प्रेशर कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वायुमंडलीय जो दबाव है, वो टेम्परेचर कम हुआ तो वो और सघन हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा एयर। कंडेंस होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो मतलब हाई प्रेशर बनेगा जब एयर ऊपर से नीचे प्रेशर लगा रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा तो एयर जो है वो एक्सपेंड करना शुरू करेगा, और एक्सपेंड करते हुए उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वो राइज करेगा। तो मतलब इस बार हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर से नीचे प्रेशर नहीं लग रहा है, इसीलिए वहां पे नीचे सरफेस पे क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, और वो बनाएगा लो प्रेशर। तो सिंपल हो गया, लो प्रेशर जो है वो बन रहा है जब टेम्परेचर ज्यादा है, हाई प्रेशर बन रहा है जब टेम्परेचर कम। सिंपल शॉर्ट। इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर जनरली ज्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे ये विंड आके मिल रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रेशर के बेल्ट होते हैं अर्थ के ऊपर, 7 बेल्ट हैं टोटल। अभी सिर्फ और सिर्फ हम 3 बेल्ट को ही देखेंगे। सेंटर में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, लेकिन जहां से ये आ रहे हैं विंड्स वहां कैसा प्रेशर होगा? हाई होगा, क्योंकि हाई से ही लो की तरफ आती है। तो हाई प्रेशर बेल्ट जो है ये कौन से वाले प्रेशर बेल्ट है? दैट इज, अगर आप देखोगे तो ये रीजन जो है आपका ट्रॉपिकल का सब ट्रॉपिकल रीजन है। इसीलिए यहां आप देखोगे 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 टू 35 डिग्री साउथ में दो ऐसे बेल्ट्स हैं जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन के, लेकिन हाई प्रेशर के बेल्ट्स हैं। तो उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो मतलब विंड जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ कन्वर्ज होती है। अब एक और चीज देखो, जहां पर विंड कन्वर्ज हो रही है, ये सारे जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये आपके ये फैक्टर्स हैं जो इन सारे इस टॉपिक के अंदर यूज होने वाले हैं। तो आप ध्यान से बस एक बार इसको समझ लो। सेंटर में जहां ये ईस्टर्लीज आके मिल रही है, उस पर्टिकुलर सेंटर वाली जगह को कहा जाता है ITCZ। ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिक, ट्रॉपिकल रीजन के बीच में ऐसी जगह जहां पे विंड कन्वर्ज कर रही है। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, तो ऐसा जोन बन रहा है इस लो प्रेशर बेल्ट पे जहां पे विंड आके कन्वर्ज कर रही है, तो इसको बोला जाता है ITCZ। एक सबसे खास बात कि विंड हमेशा वहां कन्वर्ज करेगी जहां प्रेशर लो होगा, और लो प्रेशर हमेशा वहां होगा जहां टेम्परेचर हाई होगा, और हाई टेम्परेचर हमेशा वहां होगा जहां सनलाइट डायरेक्ट होगा। अब सनलाइट डायरेक्ट हमेशा एक जगह नहीं रहता। इस पूरे ट्रॉपिकल रीजन में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सनलाइट साल भर जो है वेरी करता रहता है। एक ऐसी जगह आती है इक्वेटर, जहां पे साल में 2 बार सनलाइट डायरेक्ट होता है, मार्च और सितंबर, इक्विनॉक्स के टाइम पीरियड में। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर हम एज्यूम करते हैं कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है, पर ऐसा जनरली है नहीं, पर हम एज्यूम करें कि ज्यादा है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट रह रहा है यहाँ पे। अब लेकिन सनलाइट हमेशा तो इक्वेटर पे नहीं रह रहा, कभी वो क्या कर रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है, कभी क्या कर रहा है वो साल में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये जो आपका लो प्रेशर बेल्ट है ये भी हमेशा एक जगह नहीं रहता होगा, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट तो वहीं बनेगा जहां पर क्या होगा? सनलाइट डायरेक्ट होगा। तो मतलब जब सनलाइट डायरेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड नॉर्थ और नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में जब ये सनलाइट मूव करता है डायरेक्ट, तो ये जो आपका लो प्रेशर बेल्ट था और ITCZ था, वो भी कहाँ मूव करेगा उसके इन्फ्लुएंस में? नॉर्थ की तरफ। कहाँ मूव करेगा? नॉर्थ। जैसे ही साउथ आएगा वो भी कहाँ मूव करेगा? साउथ। ठीक है, सो बेसिक है,
कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, साउथ की तरफ भी मूव कर सकता है। और जनरली आप देखोगे तो ये अब जब इक्वेटर के पास रहता है, जब आपका क्या होता है, टेम्परेचर और डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर के नियर बाय होता है। तो दैट्स इट। अब हम आते हैं एल नीनो फिनोमिना, समझते हैं कि एल नीनो कैसे बन रहा है, लानिना कैसे बन रहा है। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन ये है कि हमारे पास ट्रेड विंड्स चल रहे हैं इक्वेटर के पास, ठीक है, और अगर हम टाइम ले रहे हैं जब सनलाइट डायरेक्ट है कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर, दैट मीन्स ये जो टाइम है दैट इज आपका अगस्त सितंबर के बीच का टाइम, ठीक। तो उस टाइम पीरियड में नियर बाय इक्वेटर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है। उस टाइम पीरियड में जब आपका विंड जो है, ट्रेड विंड्स, वो कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, और हम ले रहे हैं पैसिफिक ओशन को, और साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो हमारे पास तीन तरह के कंडीशंस आपको देखने होते हैं। एक कंडीशन होता है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन वो कंडीशन है जब ट्रेड विंड्स जो हैं वो नॉर्मल अपने ही स्पीड से चल रहे हैं जितने वो नॉर्मली चलते हैं। इस नॉर्मल कंडीशन के टाइम पीरियड में क्या होता है कि जब विंड आपका, ट्रेड विंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ईस्ट में जो है कौन सा देश पड़ रहा है हमारा, पैसिफिक ओशन के अंदर। अगर पैसिफिक का ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है बेटा साउथ अमेरिका, यहाँ हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के साथ इक्वेटर जाता है, तो साउथ अमेरिका में यहाँ कोस्ट पे कंट्री आती है आपकी पेरू एंड चिली, तो इनके कोस्ट की बात हो रही है। और वेस्ट पैसिफिक में अगर हम देखें तो यहाँ पे कंट्री आती है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया और पेरू चिली की बात हो रही है, ठीक। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। नॉर्मल कंडीशन में हम देख रहे हैं कि विंड जैसे ही इधर को चलेगा तो होगा क्या, विंड जो है अपना जो ये वार्म वाटर है किसके अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर इक्वेटर के पास, उस वार्म वाटर को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर विंड के प्रेशर से धीरे धीरे जो है वेस्ट की तरफ लेके आता है। लेकिन वो जो है इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे पहुंच जाता है। होता क्या है कि जैसे ही विंड नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है तो वो नियर बाय ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल पार्ट ऑफ आपका पैसिफिक ओशन में जाके एक गर्म वाटर का पूल बन जाता है, गर्म पानी सारा इकट्ठा हो जाता है यहाँ। जैसे ही यहाँ गर्म पानी सब इकट्ठा होगा, वो गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन। क्या होगा, इवेपोरेशन। पहले तो टेम्परेचर ही ज्यादा हो गया सराउंडिंग का, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया, लो। हमने अभी पीछे देखा था, टेम्परेचर बढ़ा लो प्रेशर, लो प्रेशर मतलब लो प्रेशर की वजह से के पास एयर क्या करती है, राइज करती है। सिंपल फिनोमिना है कि लो प्रेशर हुआ, एयर कन्वर्ज करेगी, वहां को आएगी पहले तो, क्योंकि हाई से कहाँ आती है एयर, लो की तरफ। अगर आ रही है कहीं तो एक जगह आने के बाद वो क्या करती है, राइज करती है, तो यहाँ आने के बाद वो राइज करेगी, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शनल करंट्स बनेंगे। तो यहाँ पर सेम ऐसा होगा, एयर इधर उधर से आया क्योंकि लो प्रेशर बना, और वो उठने लगा तो उसने गर्म पानी के जो क्या थे वेपर्स, उनको भी साथ में लेके गया। साथ में लेके गया, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर घटता जाता है, जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा टेम्परेचर घटेगा और वो कंडेंस हो जाएगा कम टेम्परेचर में, और प्रेसिपिटेशन। तो सिंपल यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि पैसिफिक के सेंट्रल पार्ट में विंड जो है वो कलेक्ट कर देता है वाटर को, और यहाँ पे वाटर जो है आपका क्या करेगा, कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। अब एल नीनो और लानिना इस नॉर्मल के ही क्या है, एक्सट्रीम है। नॉर्मल के एक्सट्रीम मतलब अगर हमारे पास विंड जिस डायरेक्शन में चल रहा है ये डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए तो एक फिनोमिना होगा, अगर ये डायरेक्शन या तो रिवर्स हो जाए या फिर बहुत स्लो हो जाए, ठीक है, तो फिर दूसरा फिनोमिना होगा, उन्हीं को एल नीनो ला नीना बोलेंगे। तो देखो इसका अब हम देखते हैं एक्सट्रीम कौन कौन से केसेस हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वॉकर सेल का, ये मैं आपको इसके साथ अभी समझाऊंगा, बस देख लो वॉकर सेल क्या है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा थर्मोक्लाइन का, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले जस्ट हम देख लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, इसी के अंदर ही आएगा। तो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हुई, एक एक्सट्रीम कंडीशन हम ले रहे हैं जिस केस में हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड विंड्स थी, ठीक है, एंड केस इज एल नीनो, जो ट्रेड विंड्स हैं वो बहुत वीक हो गई है। और किसी देखो ये चीज प्रिडिक्ट करना पहले से ही कि ट्रेड विंड कब वीक होने वाली है, अभी तक ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है वर्ल्ड वाइड। तो हम पहले से ही वेदर पैटर्न और इस तरह के फिनोमेना को प्री जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक इफेक्टिवली। देन ये क्यों होता है, इसके पीछे के रीजंस भी क्लियरली हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी चीजें, जो भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं उसके पीछे सिंगल रीजन कभी भी जो है आपका प्रिवेल नहीं करता है ना, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ऐसे ही हम अभी देखेंगे लास्ट कंक्लूड जब इस वीडियो करूंगा तो आपको समझ आएगा कि स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था
मतलब थीम क्या था हमारे टॉपिक का, एंड लास्ट कंक्लूड कैसे हुआ हमारा टॉपिक। तो अभी जस्ट आप देखो कि एक एक्सट्रीम कंडीशन ये हुआ है कि हमारे पास जो ट्रेड विंड्स चल रहे थे वो ट्रेड विंड्स या तो बहुत वीक हो गए, और कभी कभी ऐसा होता है कि विंड जो है रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने का मतलब है कि यहां पर विंड इधर ना चल के इस डायरेक्शन में रिवर्स हो गया, तो इफेक्ट जो है उसका रिवर्स इफेक्ट दिख रहा है। तो हुआ क्या कि जो पानी इधर को जा रहा था वो सारा का सारा अब कहां आ रहा है, टुवर्ड पेरू और चिली के कोस्ट पे। तो ये पेरू चिली के कोस्ट पे जो है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सारा का सारा यहाँ पे बनता है वार्म वाटर पूल, WWP। सो ये वार्म वाटर पूल यहाँ जब बनेगा, सारा का सारा पानी जब यहाँ इकट्ठा होगा तो होगा क्या, सारा पानी इधर आ गया, पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से ये पानी अपना वेट की वजह से क्या करेगा, सिंक करना शुरू कर देगा नीचे। इस सिंक होने को बोलते हैं डाउन वेलिंग। क्या बोलते हैं इसको, डाउन वेलिंग। जैसे यहां से पानी जो है वेस्ट कोस्ट से क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो रिमूव होने की वजह से यहां से पानी हटा, तो नीचे से जो ठंडा पानी था डेंस वाटर वो कहां आ गया, लो प्रेशर के ऊपर, क्योंकि नीचे डेंस वाटर कैसा है, हाई प्रेशर में, ऊपर से पानी हटा तो कैसा प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बन गया। तो हाई से पानी कहाँ आएगा, लो, हर चीज हाई से लो जा रहा है, तो यहां से नीचे से पानी कहाँ आ गया, सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड अपवेलिंग। क्या बोलेंगे इसको, अपवेलिंग। सो अपवेलिंग ऑफ वाटर इस केस में जब ट्रेड विंड रिवर्स हुआ या वीक हुआ, होता है कहाँ, वेस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, मतलब नियर आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। अपवेलिंग ऑफ वाटर क्या कॉज करेगा, नीचे से ठंडा पानी लेके आएगा और चारों तरफ क्या फैल जाएगा, कोल्ड वाटर। यहाँ पे बन जाएगा कोल्ड वाटर पूल, यहाँ बन गया पेरू चिली में क्या, वार्म वाटर पूल। यहाँ पे क्या हुई, अपवेलिंग, यहाँ पे क्या हुआ, डाउन वेलिंग। वार्म वाटर पूल बना तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हुआ, ग्रेटर, प्रेशर कैसा हुआ, लो, लो प्रेशर क्या करेगा, एयर कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा क्या बनेगा, क्लाउड्स। अब कन्वेक्शन जो हो रहा है एयर का, वो एयर भी तो कहीं जाएगा ऊपर जाके, एयर राइज कर रहा है तो वो क्या करता है, डाइवर्ट करता है ऊपर, तो ऊपर जाके वो फैल जाता है। अब ऊपर जाके जैसे ही ये डाइवर्ट करेगा इस डायरेक्शन और इसमें, तो यहां पर लेकिन क्या बना है, कोल्ड वाटर, टेम्परेचर कैसा है, लो, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या है, हाई, हाई प्रेशर मतलब एयर क्या कर रहा होगा यहाँ पर, एयर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, सिंक। हाई प्रेशर में ऊपर से नीचे को प्रेशर लगाया तो एयर सिंक हो रहा है। अभी एयर सिंक हो रहा है तो ये जो एयर आ रहा था जो कि लो प्रेशर वाले से राइज कर रहा था, कन्वेक्शनल करंट्स थे, वो जब डाइवर्ट हुए, डाइवर्ट के बाद वो क्या कर गए एक जगह पे, सिंक। तो सिंक कहाँ हुए, वो जहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ कोल्ड वाटर पूल है, तो इस तरह से यहाँ पे सिंक हुआ। देन यहाँ लो प्रेशर है, विंड यहाँ से कहाँ चल रही है, इधर को, इसीलिए रिवर्सल ऑफ विंड हो रहा है। तो जो मैंने बोला था कि विंड रिवर्स होगा वो इसीलिए हुआ क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पे क्या बन गया, वार्म वाटर पूल, यहाँ क्या बन गया, कोल्ड। वार्म वाटर से एयर राइज करा, इधर से डाइवर्ट हुआ, डाइवर्ट के बाद सबडक्ट हुआ कोल्ड वाटर के ऊपर, क्योंकि प्रेशर कैसा हो गया था, लो। तो यहाँ पर सॉरी हाई, हाई प्रेशर होने की वजह से सबडक्ट हुआ। हाई प्रेशर से विंड कहाँ चलता है, लो की तरफ। अब विंड कहाँ चलने लग गया, उल्टा, अब ये हाई से लो जा रहा है। इस तरह से ये जो बेटा सेल बन रहा है ऐसा विंड का, दैट इज कॉल्ड वॉकर सेल। इसको वॉकर ने पहली बार देखा था, तो उसने इसको समझाया कि ऐसा कुछ हो रहा है पैसिफिक ओशन में, तो इसका नाम पड़ा वॉकर सेल। तो वॉकर सेल जो है एल नीनो के केस में देखोगे आप तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका असर कैसे होता है इस रीजन में, सिर्फ इंडियन मॉनसून पे कैसे होता है वो मॉनसून के अंदर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप इस रीजन के अंदर इसका इफेक्ट देखोगे तो वार्म वाटर पेरू चिली के पास ज्यादा इकट्ठे होने की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ जैसी कंडीशन आ जाती है। और पेरू और चिली जो है वो कंट्री ज्यादातर डिपेंड है किसके ऊपर, फिशरीज के ऊपर, फिशिंग इंडस्ट्रीज पे। और मछलियां गर्म पानी में नहीं होती है ना, मछलियां होती हैं जहाँ पे उनको खाने को कुछ मिल रहा हो, तो वाटर में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए, इसीलिए फिशिंग इंडस्ट्री इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब एल नीनो वाला ईयर है। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे चारों तरफ ठंडा पानी फैल गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर सबडक्ट कर रहा है, और ऊपर से जब ठंडी हवा नीचे आती है तो बारिश नहीं करती है। तो मतलब यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, ड्राउट जैसी कंडीशन बन रही है, सूखा फैल रहा है। तो उस सूखे की वजह से कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग भी लग जाती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट्स जैसे कंडीशन बनते हैं, और कहाँ पे, पेरू चिल्ली के अंदर बाढ़ जैसी कंडीशन बनती है। ये तो इफेक्ट है एल नीनो का इस पैसिफिक ओशन के दोनों कोस्ट पे। एल नीनो को जो है बेटा एक नाम से जाना जाता है और उसको बोलते हैं आपका
कैसा चाइल्ड? क्राइस्ट चाइल्ड, मतलब बॉय चाइल्ड है ये, ऐसा इसको स्पेनिश मतलब उन्होंने नाम दिया था जब पहली बार ये फिनोमेना देखा था। तो ये क्राइस्ट चाइल्ड मतलब लड़का जो है, तो इस तरह का कुछ होता है कभी कभी जो ये इवेंट आता है, ठीक है। ये एल नीनो इवेंट जनरली जो है ये 6 to 7 ईयर में आता है, इनिशियली 9 to 11 ईयर में आता था। देन प्रेजेंट टाइम में इसकी फ्रिक्वेंसी जो है और ज़्यादा फास्ट हो गई है, 3 से 4 साल में अब जो है फ्रिक्वेंटली एल नीनो देखा जाने लगता है। ये फिनोमेना मतलब देखा जाता है कि ऐसा हो रहा है। देन सेकंड कंडीशन देखते हैं, दैट इज लानिना। तो मैंने आपको बताया कि रिवर्सल जो कंडीशन है ट्रेड विंड का वो एल नीनो कॉज कर रहा है। लानिना जो है वो जो नॉर्मल कंडीशन है उसका एक्सट्रीम कंडीशन इज लानिना। नॉर्मल कंडीशन का एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हुआ कि जो हमारे पास नॉर्मल ट्रेड विंड्स चल रहे थे, अब ट्रेड विंड्स अगर स्ट्रांग हो जाएं तो मतलब यहां पर ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा पानी जो है वार्म वाटर वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे। और अब कंडीशन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से पानी हट रहा है तो नीचे से पानी जो है डेंस से वो कहाँ आएगा? लो प्रेशर की तरफ सरफेस पे आएगा। तो मतलब ये जो कोल्ड वाटर है सरफेस पे आएगा, तो बेटा जब पानी अपवेलिंग होता है वाटर का तो नीचे से फाइटोप्लैंक्टन वगैरह लेके आता है सरफेस पे, और ज़्यादा कुछ प्लांट्स छोटे मोटे जो होते हैं ओशन के अंदर वो है ना, वो मछलियों के लिए एज अ फूड का काम करते हैं, इसलिए फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़िया चलेगी। तो यहाँ पे लानिना के केस में अपवेलिंग होगा, पेरू चिली के कोस्ट में कोल्ड वाटर आएगा, फाइटोप्लैंक्टन और ये सब कुछ सरफेस पे आएंगे और फिशिंग इंडस्ट्री बढ़िया चलेगा। यहाँ पे वार्म वाटर इतना इकट्ठा हो जाएगा वेस्ट कोस्ट ऑफ पैसिफिक में और ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ, ये वार्म वाटर पूल जो है बनाएगा जब, तो यहाँ पे अगेन वही होगा, लो प्रेशर बनेगा, एयर राइज करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, है ना। एक प्रॉपर क्या बनेगा? वॉकर सेल बनेगा। इस बार सेल जो है वो क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है एयर सबडक्ट, लो प्रेशर है एयर राइज, फ्रॉम हाई टू लो विंड फ्लो कर रहा है, इसीलिए ट्रेड विंड फास्ट भी हो रहा है और ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश करवाती है, बाढ़ जैसी कंडीशन आ जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री तो बढ़िया चलती है, लेकिन ड्राउट्स जैसे कंडीशन थोड़े बहुत रहते हैं पेरू चिली के अंदर। ओके, सो दैट्स इट। ये तो था हमारे पास लानिना और एल नीनो कैसा है, क्या उसका इफेक्ट है, लेकिन इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट है उसको समझते हैं। तो एल नीनो और लानिना इंडियन मॉनसून पे कैसा इफेक्ट दिखाते हैं? तो बेटा जो लड़के हैं ऐसा है मतलब कि वो इंडिया के लिए अच्छे नहीं है। तो एल नीनो इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, है ना। क्राइस्ट चाइल्ड जो है बॉय चाइल्ड वो सही नहीं है, क्योंकि एल नीनो टाइम पीरियड में और एल नीनो ईयर में इंडिया में ड्राउट्स देखे जाते हैं। ऐसा है भी, ऐसा नहीं भी, आगे चल के समझ आएगा, ठीक है। देन सेकंड इज कि लानिना ईयर जो है, जो कि गर्ल चाइल्ड बोला जाता है, वो इंडिया में बहुत अच्छा मानसून लेके आती है। तो लानिना जो है उसकी वजह से इंडिया में मानसून सही आता है, एल नीनो की वजह से इंडिया में मानसून वीक होता है। क्यों होता है ये समझते हैं, ये तो हमें पता है ऐसा होता है। तो इंडियन मॉनसून में इसका इफेक्ट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में मॉनसून आता कैसे है, फिनोमिना क्या है मॉनसून का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पहले मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर आप देखते हो कि सेंटर में इक्वेटर के पास, ये मैंने विंड आपको समझा दिए थे पीछे, प्रेशर बेल्ट हमने देखे थे, ट्रेड विंड्स हमने देख लिया था कैसे फ्लो करते हैं, ITCZ मैंने आपको बता दिया था क्यों बन रहा है और कहाँ बनता है वो, और ITCZ जो है वो फ्लक्चुएट करता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। इसी चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मॉनसून जो है वो वर्ड, दो वर्ड से डिराइव हुआ वर्ड है। वन इज अरेबिक वर्ड मौसिम एंड सेकेंड वर्ड इज मलायन वर्ड मौसिन। मौसिम एंड मौसिन दो वर्ड्स हैं, अरेबिक एंड मलायन। मलायन पेनिनसुला मतलब मलायन वो वर्ड, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब विंड की डायरेक्शन में चेंज होना इज कॉल्ड मॉसिन। और इंडिया में जो मॉनसून आता है जिन विंड्स की वजह से वो भी डायरेक्शनल चेंज होता है, इसीलिए उसको मॉनसून विंड बोलते हैं, ठीक है। कैसे चेंज होता है, क्या होता है, देखो। सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल केस ले रहे हैं और ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे अभी डायरेक्ट सनलाइट है, तो मतलब हम देख रहे हैं मार्च का टाइम, मार्च के टाइम इक्वेटर पे ही आके ट्रेड विंड्स जो हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, सिंपल। जैसे ही मार्च के बाद का टाइम बढ़ता जाता है तो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, जो कि जून आते आते पूरा जाके आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका
सनलाइट शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड नॉर्थ, इसी के इन्फ्लुएंस में हमारे पास शिफ्ट होगा क्या, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नॉर्थ जा रहा है तो वो कन्वर्जेंट जोन भी नॉर्थ जाएगा। लेकिन कन्वर्जेंट जोन वहां वो है जहां पे विंड्स आके मिल रहे थे। कौन से विंड, नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही विंड जो है आपका यहां पहुंचा, कौन सा जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, तो ITCZ जैसे ही कहां पहुंचता है आपका, इंडिया के आपका नदन प्लेन्स की तरफ, तो हम देखेंगे कि ये वाला विंड तो आपका यहीं आके कन्वर्ज हो रहा है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इक्वेटर के साथ सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आ रहा था, साउथ ईस्टर्लीज, वो इक्वेटर तक तो बेटा सही है, ऐसे ही आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होगा अब यहां से। ये कलर मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा है सही से। अब देखो प्रॉब्लम यहां से शुरू होने वाला है, इस जगह से। क्या प्रॉब्लम शुरू होने वाला है, वो ये कि जैसे ही ये विंड क्रॉस करेंगे इक्वेटर को, क्योंकि जाना कहाँ है, जाना तो लो प्रेशर के पास ही है, विंड विंड जा लो प्रेशर के पास ही रहा है, लेकिन वो सदर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस की वजह से लेफ्ट मूव कर रहा है। जैसे ही वो इक्वेटर क्रॉस करता है, उसके अंदर कॉरियोलिस इफेक्ट शो करता है और उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये जो आपका साउथ ईस्ट मॉनसून का डायरेक्शन चेंज हुआ, किसमें, साउथ वेस्ट मॉनसून, मतलब साउथ वेस्ट हो गया डायरेक्शन। अब ऐसा लग रहा है कि वो यहां से आ रहा है, पहले कहां से आ रहा था, यहां से। तो साउथ ईस्ट से अब कहां हो गया वो, साउथ वेस्ट। सो दैट मींस ये साउथ ईस्ट विंड को जो डायरेक्शन चेंज करता है, कॉरियोलिस इफेक्ट, वो विंड्स अब क्या कर रहे हैं, इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, लो प्रेशर वाली बेल्ट की तरफ। और अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच अलग अलग होता है, वो बाकी हम डिटेल में बाद में आप कभी देखना। तो यहां से वो मॉइस्चर उठा के इंडिया की तरफ लेके आते हैं और इंडिया में बारिश करते हैं। सो दैट मीन्स इंडिया में जो कारण है बारिश का, वो है साउथ वेस्ट विंड्स, जो कि डायरेक्शनल चेंज हुआ है किसमें, साउथ ईस्ट विंड्स के अंदर। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का डायरेक्शनल चेंज हुआ है अंडर कॉरियोलिस इफेक्ट, तो यहाँ पे मानसून हो रहा है। ये तो सिंपल है, इंडिया के अंदर बारिश हो रही है किसकी वजह से, ट्रेड विंड की ही वजह से। तो मानसून सिर्फ होता है ट्रेड विंड की वजह से, और ट्रेड विंड में जो डायरेक्शनल चेंज हुआ उस वजह से। अब हम समझते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा इफेक्ट है, मतलब बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप देखोगे ये दोनों फिनोमिनास को, सबसे पहले एल नीनो की वजह से देखते हैं। एल नीनो क्या था, एक तरह से रिवर्सल ऑफ विंड हुआ था या फिर वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड था। तो मतलब इंडिया में मॉनसून आ रहा था किस वजह से, ट्रेड विंड्स में ही जो क्या हो रहा था, डायरेक्शनल शिफ्ट हो रहा था। तो अगर ट्रेड विंड ही स्लो हो गया या फिर ट्रेड विंड ही एब्सेंट हो गया, तो मतलब ये जो विंड है ये डायरेक्शनल चेंज बेशक हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर विंड ही कम जा रहा है इंडिया की तरफ, तो अपने साथ मॉइस्चर क्या लेके जाएगा, वो कम ही लेके जाएगा। तो सिंपल सा फिनोमिना है, एल नीनो ईयर में जब ट्रेड विंड का स्पीड ही कम हो गया है, तो इंडिया की तरफ मॉइस्चर भी क्या आएगा, कम आएगा, जिसकी वजह से मॉनसून क्या होगा, कम होगा, बारिश कम होगी, ड्राउट जैसे कंडीशन होंगे। नंबर वन, फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड रीजन एक और है। सेकंड रीजन ये है कि एल नीनो ईयर में ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे चारों तरफ यहां पे बनता है कैसा पूल, कोल्ड वाटर पूल। ये कोल्ड वाटर पूल की वजह से अंडमान सी तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि पानी जो है ठंडा हो जाता है। पानी ठंडा होने की वजह से आसपास का जो रीजन है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया तो विंड जो लेके जा रही थी मॉइस्चर इंडिया की तरफ, वो मॉइस्चर कंटेंट गेन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इंडिया में मानसून कम आता है। तो सिंपल है, एल नीनो की वजह से इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मानसून इफेक्ट होता है। देन लानिना जो है वो इसका रिवर्स काम कर रहा है। लानिना में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेड विंड्स चल रहे हैं। फास्ट ट्रेड विंड चलने की वजह से इंडिया की तरफ और ज़्यादा जो है मॉइस्चर आ रहा है। दूसरा, वार्म वाटर पूल बन रहा है, और ज़्यादा जो है इधर जो है आपके पास क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है जो विंड लेके आ सकती है कहाँ, इंडिया की तरफ को, और इंडिया में बारिश ज़्यादा होती है। तो लानिना ईयर में इंडिया में अच्छा रेनफॉल होता है और ज़्यादा होता है, एल नीनो में कम होता है, ये कारण है। लेकिन एक सरप्राइज है, वो इंडिया के लिए। लास्ट ईयर 2024 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था
पार्लियामेंट के अंदर इसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, ठीक है। और ये क्वेश्चन के अंदर मिनिस्ट्री जो था आपका दैट वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस, जो ये सारा देखता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह का इवेंट्स, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन पूछा था कि एल नीनो से भारत में अभी तक कितने जो है कैसा इफेक्ट देखा गया है, ये हमें बताओ। तो पहले तो ये बताया गया कि इन सालों में जो है एल नीनो ईयर रहा। देन बोला गया कि 1950 के बाद अभी तक 16 बार जो है एल नीनो ईयर रहा, लेकिन 7 ही बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में ड्राउट कंडीशन बने हैं एल नीनो ईयर के होने के बाद, मतलब सिर्फ 7 बार। ये कहा जा सकता है सीधा सीधा कि सिर्फ अगर एल नीनो है और इंडिया में ड्राउट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो कि प्रूव करता है इस बात को कि जो भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। देयर आर सो मेनी फैक्टर, और इंडियन मॉनसून इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये चीज प्रूव करता है, क्योंकि इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करती हैं और भी चीजें, लाइक नंबर 1 आप देखोगे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि आपका तिब्बतियन लो प्लेट्यू और मैस्करीन हाई के बीच में बनता है, अगर वो जेट स्ट्रीम डेवलप हुआ तो इंडिया में मॉनसून अच्छा होगा, चाहे एल नीनो ईयर हो चाहे ना हो। नंबर 2 सोमालियन जेट स्ट्रीम, सोमालिया से एक जेट स्ट्रीम आता है टुवर्ड इंडिया, जो कि इंडिया के लिए मॉइस्चर बहुत ज्यादा लेके आता है। एल नीनो ईयर हो अगर अगर सोमालियन जेट स्ट्रीम बन रहा है तो मॉनसून सही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 इंडियन ओशन डायपोल। नंबर 3 इंडियन ओशन डायपोल मींस इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ऐसी कुछ कंडीशंस बनेगी, आप देखोगे कि अरेबियन सी में लो प्रेशर बनेगा, बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर बनेगा। उसके डायपोल का मतलब 2 पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर आईओडी पॉजिटिव बनता है तो इंडिया में मॉनसून अच्छा ही होगा, चाहे एल नीनो ईयर हो या ना हो। तो दैट मीन्स कि इंडियन मॉनसून इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। एल नीनो कॉज करता है इंडिया में ड्राउट्स और लानिना बाढ़ जैसी कंडीशन, बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। थैंक यू। तो अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो देन डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।